शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बात करने वाले हैं टाइम सीरीज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा मूविंग एवरेज। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन और सोल्व करते हैं मूविंग एवरेज, और देखते हैं किस तरह से मूविंग एवरेज को हम सोल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ईयर्स हमें गिवन है एंड सेल्स की हमें फिगर्स गिवन है। तो हमें 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स इस तरह से हमें पूछा जाएगा कि हमें, और इसी के अकॉर्डिंग जैसा पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमें जो अपना क्वेश्चन उसको सोल्व करना है। तो प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस क्या होगा, 3 की जगह कभी 4 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए इस चीज़ को सोल्व करने के लिए, फर्स्ट इज 3 ईयर्स मूविंग टोटल हमें चाहिए। तो 3 ईयर्स मूविंग टोटल में क्या करने वाले, 3 के क्लब्स बना के हम इसको करेंगे ऐड। और दूसरा कॉलम हमें चाहिए 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के लिए। तो यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे 40, 42 प्लस 40, और इसको जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 3 ईयर्स पूछा है तो 3 ईयर्स में 3 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास निकल जाता है 1.5। तो अगर हम 0.5 को हम साइड कर दें तो हमारे पास बचता है 1। तो हम इसका सिंपल मतलब क्या है, ये लॉजिक लगा के आप क्या कर सकते हो कि हमें पता चल गया आएगा कि जो हमें एक कॉलम के को छोड़ने के बाद जो हमारा सम आएगा 3 ईयर्स का, उसको हमें एक कॉलम को छोड़ के यहाँ पे लिख देना। जैसे अब यहाँ 40, 42 प्लस 40 हम इसको लिखने वाले हैं, 40 प्लस 42 प्लस 40 इक्वल्स टू, ये निकल के आएगा 122, इसी वे निकल के आ जाएगा हमारे पास। इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 122। फिर अगेन क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फिगर है हमारी 40 उसको छोड़ देंगे और नीचे के 3 फिगर्स का हम टोटल करेंगे, 42, 40 और 44, उसको यहाँ पे लिख देंगे। 42 प्लस 40 प्लस 44, इस तरह से फिर इसको टोटल कर देंगे, और इस तरह से एक वैल्यू ऊपर की हम छोड़ते चले जाएंगे और नीचे की एक वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे। जैसे अब इसके बाद इनको ऐड कर लेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा ये 126 निकल के हमारे पास इसका सम निकल के आ जाएगा। अगेन जो नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 40, 44 एंड 49 को करेंगे। और इस तरह से अब क्या करते हैं, अब ये तो मैंने बता दिया, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, जो हमारे आंसर्स हैं उनको यहाँ पे रहने देता हूँ। और इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट के लिए 40 प्लस 44 प्लस 49, और इनका सबका फिर अगेन टोटल कर लेंगे। और मैं फटाफट इनकी कैलकुलेशन कर दी है मैंने, 122, 126, 133, और इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ गई है। अब क्या करने वाले, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज है तो हम क्या करने वाले, जो हमारा 3 ईयर्स मूविंग टोटल है उसको डिवाइड करने वाले हम 3 से। सिंपल डिवाइड है 122/3। तो मेरे पास जो ये आप देख रहे हो ये एक्सेल शीट है, तो ये एक्सेल शीट अपने आप में एक कैलकुलेटर होते हैं, बस उसको कमांड देने की ज़रूरत होती है और वो सीधे सारी वैल्यूज़ अपने आप कैलकुलेट कर देगी। मैंने क्या किया, 122/3 किया है और ये निकल के वैल्यू आ गई 40.67। और अगेन 126 को 3 से डिवाइड कर 42, इससे मैंने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इतना ही क्वेश्चन करना है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इसमें नहीं पूछी है तो हमें वो कैलकुलेट नहीं करनी है। तो ये एक और क्वेश्चन, तो ये आपने कर लेना है सेम मेथड से। फिगर्स चेंज हो गई हैं 21, 22, 23, और आपको इसको 3 ईयर्स से भी कर लेना और साथ में इसको आपने 5 ईयर्स मूविंग एवरेज भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। बस 5 ईयर में आपको करना है, 5 ईयर्स का टोटल करना है, देन आपको डिवाइड बाय 5 कर लेना है। जहाँ पे 3 से डिवाइड किया है वहाँ पे 5 से कर लेना है। और यहाँ पे कितने कॉलम्स हम ऊपर छोड़ने वाले हैं, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास आएगा 2.5। तो 0.5 अलग रखेंगे तो सिर्फ 2 कॉलम्स के बाद जो हमारा 2 कॉलम्स ऊपर के हम 2 रो जो है हमारी उनको छोड़ देंगे, और उसके बाद जो हम वैल्यू सम अप करके लिखेंगे 5 ईयर्स की, वो थर्ड कॉलम से, थर्ड सेल से हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमें क्या निकालना है, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है। तो इन इवन के केस में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी कैलकुलेट करनी होती है। अगेन हम कितने कॉलम्स यहाँ पे छोड़ने, 4/2 आएगा हमारे पास 2, तो हम ऊपर के 2 जो कॉलम्स हैं उनको छोड़ देंगे, जो 2 सेल्स हैं उनको छोड़ देंगे, और जो थर्ड सेल है वहाँ से हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, 24 प्लस 28 प्लस 34 हमने ऐड किया, और इसको ऐड करने के 34 प्लस 42 भी आया, क्योंकि 4 ईयर्स है तो हम 4 ईयर्स का क्लब बना के इनको ऐड करेंगे। तो इसको सम अप करेंगे, और सम अप करने के बाद हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 128 हमारा इनको सम अप करके आ गया है। अगेन
अब 24 को हम छोड़ देंगे और किस को हम ऐड करने वाले 28, 34, 42 प्लस 52, इसको हम अब ऐड करेंगे और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह से फिर जो नेक्स्ट रो में जो हम वैल्यूज़ लिखेंगे उसमें क्या लेंगे 34, 42, 52, 64 और ये हमारा निकल के आ गया 156। इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे वन बाय वन। तो मैं यहाँ से इनको रफ कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से हमने रफ कर दिया। इस तरह से हम अब सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे और ये मैंने फटाफट इसको एक्सेल शीट पर सिर्फ कमांड देने की ज़रूरत है, वो सारी कैलकुलेशन अपने आप कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे हम भी वही करने वाले हैं। अब सिंपल है ना 4 ईयर्स है तो 128 का हम क्या निकालने वाले हैं 4, तो डिवाइडेड ये आ गया 32। अब मैं सिंपल इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ से पकड़ के और ये सारी वैल्यूज़ अपने आप इक्वली कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये मैंने सिंपल किया कि 156/4 39 आएगा, 192/4 48 आएगा, 256/4 64 आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल डिवीजन है, डिवाइड बाई 4 हमने यहाँ पे किया है। अब हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो इवन जब मूविंग एवरेज निकालते हैं इवन के केस में, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी होती है वो होती है सेंटर्ड एवरेज। सेंटर्ड एवरेज में हमें क्या करना है 32 प्लस 39, मतलब कि 2 ईयर्स को हम ऐड करके उनको 2 से डिवाइड करना, 32 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनका जो सम आएगा निकल के उसको हम जो आएगा सम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है इसको कैलकुलेट, ये आएगा 35.50। अगेन 39 प्लस 48 हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और ये निकल के आया कितना, ये हमारा निकल के आएगा 43.5 हमारा आ जाएगा। अगेन 48 प्लस 64 इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है सिंपल और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 56। तो अगेन 64 प्लस 77 उनको ऐड करके लिख लेंगे और इस तरह से सारी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन इन विच वी आर ऑल्सो फाइंड आउट 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये आपने कर लेना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 4 ईयर्स, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज निकाल सकते हो। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ टाइम्स टू सब्सक्राइब।